गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.6.1 और 6.2 से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू सम इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 6.3, जिसके बेसिस पे आप अपनी पूरी एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर पाएंगे बेटा। सो टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। कि हमें जब दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ गिवन होंगी तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो बेटा योर 12 एग्जाम्पल इज सेइंग सॉल्व द following linear inequalities graphically। क्लियर है बेटा कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया गया है, यू हैव टू सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वालिटीज, यू हैव टू सॉल्व graphically। And what are the inequalities given over here beta? That is your x plus y greater than 5 and your second linear equality is x minus y less than 3। क्लियर है बेटा? आप इसको मूव ऑन करने के लिए जैसे भी आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले आप या तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे या इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपकी ये इक्वेशन लिख लेती हूँ। टेकिंग इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, जब आप इसका सॉल्यूशन बॉक्स आप निकालेंगे बेटा, आपको पता ही है आप इसको सॉल्यूशन बॉक्स निकालना पड़ता है। क्लियर है? मीन्स x और y। और सॉल्यूशन बॉक्स हम किस तरह से निकालते हैं बच्चे? रफ पार्ट में हम इसको कर लेते हैं। इसमें आपका बेटा हम ट्रीट कर लेते हैं इस इक्वेशन को इक्वल टू 5 के। किसके इक्वल ट्रीट कर लेते हैं? द इक्वेशन एज इक्वल टू 5। अब हम इसमें पुट करते हैं बेटा 1 बाय 1। पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपका 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, योर y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सो यू गेट इट 4। तो जैसे कि मैंने x को 1 पुट किया आपको मिला 4। क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद आप ऐसे ही पुट x इज इक्वल टू 2 अगर करते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड बेटा योर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो इससे आपका y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अगर आपने 2 पुट किया तो 3 आई। नाउ एक और वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसमें आप करें क्या पुट x इज इक्वल टू 3। जब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और बेटा जब ये कर देंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा। इट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आएगी? 2। क्लियर है बेटा? आपकी वैल्यू क्या आएगी? 2। मीन्स अगर आपको इसको 3 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन बॉक्स हो गया बेटा। अब आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं ग्राफ थोड़ा नीचे बना रही हूँ। पहली बात क्लियर कर देते हैं, जैसे कि दोनों ही इक्वेशन में ऐसे ग्रेटर देन का साइन गिवन है, ये लाइन डली हुई है, तो दोनों ही जब ग्राफ प्लॉट करोगे आप दोनों इक्वेशन का, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो होगा डार्क लाइन बनेगी, ठीक है। और बेटा इसके लिए एक बार मैं दूसरा सॉल्यूशन बॉक्स भी बना लेती हूँ। इट इज़ योर सॉल्यूशन बॉक्स 1, इट इज़ योर सॉल्यूशन बॉक्स 1, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए है ये। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन x माइनस वाई लेस देन 3, जब मैं इस इक्वेशन को लूँगी तो बेटा तो मैं थोड़ा रफ पार्ट में आ जाती हूँ। मैं यहाँ से ये लेस देन का सिंबल रिमूव कर लेती हूँ और मैं क्या ले लेती हूँ? मैं सिर्फ x माइनस वाई
इक्वल टू 3 ले लेती हूँ और उसके अंदर वैल्यू पुट करके अपना क्या बनाऊंगी, सॉल्यूशन बॉक्स बनाऊंगी मैं। ये जो है ये सॉल्यूशन बॉक्स है x और y। ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन बॉक्स में बना लूंगी। इसके बाद आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1 करती हूँ तो मेरा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा और मेरा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आएगा एंड माई वाई विल बी इक्वल टू 2 एंड माई वाई विल बी इक्वल टू -2। क्लियर है? अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो मैं लिख देती हूँ x1 y -2। क्लियर है बेटा? गॉट इट? हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर -2 रख के। अगर मैं यहाँ पर -2 रख दूंगी, इसको चेक भी किया जा सकता है बेटा। देखो x माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 -2 मतलब 1। मतलब 1 लिया तो हमने क्या आनी है, -2 वैल्यू आनी है। क्लियर? अब मैं क्या ले लेती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करने से बेटा मेरा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो फाइनली मेरा y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। 0 लेने से क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ बेटा पुट x इज इक्वल टू -1। क्या ले लेती हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1। अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो ये मेरा माइनस वाई है, ये 3 हो गया। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -1 की जगह बेटा मैं y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेती हूँ। क्या पुट कर लेती हूँ, 2 पुट कर लेती हूँ। अगर 2 पुट करूँगी तो ये 2 हो जाएगा मेरा, और इसको 2 पुट करने से मेरा यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2, जिससे मेरे y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -1। आप देख रहे हैं ये रफ साइड में मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, जिसकी हेल्प से मैं ये बॉक्स को फिल करूँगी। जैसे ही मैंने x को 2 लिया, मेरा y का वैल्यू आया -1। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था, मैंने अपना सॉल्यूशन बॉक्स रेडी कर लिए हैं। ये आपका कैलकुलेटिव पार्ट है बच्चे। अब हम इसको प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम मैक्सिमम 3 तक पुट कर लेते हैं। इक्वल गैप्स बनाएंगे, 1 2 3 4, चलो 5 तक ले लेते हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज़ योर ओरिजिन पॉइंट, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर x डैश। अब y में बेटा 4 तक गया है और -3 तक गया है, तो आप इक्वल लिखेंगे यहाँ पे 1। बिल्कुल स्केल से मार्क करेंगे आप, मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप लोग बिल्कुल स्केल से इसको मार्क करेंगे। 5 तक मैं मार्क कर लेती हूँ इसको। ठीक है, अभी आपको नीचे भी करना पड़ेगा बेटा, माइनस में भी गया है ना, तो आपको थोड़ा नीचे भी मार्क करने पड़ेंगे। सपोज दिस इज़ योर -1, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस कोशिश करेंगे जब आप इसको बनाएं तो आप इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। -2 -3 -4। इसके बाद आपको बेटा कुछ नहीं करना, सिंपली आप पहले इसको पुट करेंगे। जब x 1 है तो y कितना है, 4, सो दिस इज़ योर पॉइंट। जब आपका x 2 होगा तो आपका y कितना होगा बेटा, 3, सो दिस विल बी योर पॉइंट। एंड जब आपका x 3 होगा तो आपका y कितना होगा बेटा, 2, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे डार्क लाइन से। कैसी लाइन से, डार्क लाइन से आप इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे बेटा हम, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये कौन सी इक्वेशन है, x + y
इज इक्वल टू 5 की लाइन है। ये किसकी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था आपका, और ये पॉइंट सी था। अब बेटा देखिए इन्होंने क्या बोला है? ग्रेटर। क्या बोला है? ग्रेटर बोला बेटा इन्होंने। तो ग्रेटर जब बोलेंगे तो मैंने आपको बताया था जब भी ग्रेटर का सिंबल होगा तो वो एरिया आपका आउटसाइड वाला आएगा। आपका जो एरिया आएगा बेटा वो आउटसाइड वाला आएगा। देखिए आप ऐसे अपनी कॉपी में आउटसाइड वाले एरिया को एक बार ऐसे शो कर लेंगे बच्चा, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं बेटा। दूसरे को मैं पेंसिल से करूँगी, पेंसिल से बनाऊँगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। आपके x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है, सो दिस विल बी योर पॉइंट। फिर आपकी x की वैल्यू अगर 0 है तो आपके y की वैल्यू -3 है, दिस इज़ योर पॉइंट। फिर आपके x की वैल्यू 2 है और आपके y की वैल्यू -1 है, तो ये आपका पॉइंट होगा बेटा। फिर जैसे कि जब ये लाइन खींची होती है, जब ऐसा सिंबल होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वाला या लेस देन इक्वल टू वाला, जब भी सिंबल होता है बेटा आपका, तो आपकी लाइन कैसी बनती है? आपकी लाइन डार्क बनती है। कैसी बनती है बच्चे? डार्क लाइन। और ये कौन सी लाइन बनाई है अब आपने? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ये लाइन आपने बनाई है। अब बेटा ये लेस देन है, कैसी है? लेस देन है। कैसी है? लेस देन है। इट मीन्स आपका जो इस लाइन का एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा? ओरिजिन की तरफ। देखिए इस तरफ आएंगे आपके और एरोज, ठीक है। ये आपके ओरिजिन की तरफ एरोज आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ये ओरिजिन की तरफ वाला आपका एरिया है। फाइन। ये हमने पेन वाला आपकी ये इक्वेशंस का है, आपका पेंसिल वाला ये वाली इक्वेशन का बेटा, ठीक है। शायद से आपको इतना समझ आ गया है, क्लियर है। इसके बाद का अभी आपको बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्लियर। ओके बच्चा, तो हम कहाँ पर थे? मैंने आपको ये बता दिया था कि जो ये पेंसिल वाली लाइन है बेटा, इसका एरिया तो ये सारा है जो इसको कवर करेगा, और जो पेन वाली लाइन है वो ये एरिया कवर करेगी। इसका मतलब बेटा जब हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जब हम इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालेंगे उसके लिए हम कॉमन पार्ट लेंगे बेटा। कौन सा पार्ट लेंगे? कॉमन पार्ट। तो बेटा आप लोग देखिए, ब्लू और ब्लैक जो पेंसिल वाला कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया आपका ये वाला है जहाँ पर मैं शेडिंग कर रही हूँ, ये आपका कॉमन एरिया बच्चे, क्लियर है। ये शेडिंग वाला एरिया जो है आपका ये कॉमन एरिया है, तो ये आपका सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन रीजन। सो दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन, क्लियर है। सॉल्यूशन रीजन ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसका ये आपका सॉल्यूशन रीजन है, क्लियर बेटा। नाउ जस्ट यू कम ओवर हेयर, आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 13। अब इस एग्जाम्पल में बेटा आप लोग देखिए, आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। कितने इक्वेशंस गिवन है? 3। तो फिर से मैं अपनी रफ लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे रफ लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड बच्चा हेयर वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन एंड हाउ दैट सॉल्यूशन विल मूव ऑन, दैट सॉल्यूशन विल मूव ऑन लाइक टेकिंग इक्वेशन 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, ये इक्वेशन मैंने ली। अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा मोल्ड कर लेती हूँ एज पर माई नीड्स।
5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 में मैं ले लेती हूँ, ताकि मैं जब वैल्यूज़ पुट करके निकालूंगी बेटा तो वो थोड़ा इजीली निकल जाएंगी। दिस इज माय सॉल्यूशन बॉक्स, x एंड y। क्लियर है बच्चा? ओके, नाउ आई विल डू पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई that is 40 and beta your 4y is equal to 40 minus 5, so your y is equal to 35 upon 4। इसको मैं थोड़ा इग्नोर करूंगी बेटा क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है। क्लियर है? so I will try to take some else value। suppose I am taking 35.4। इसको जब मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा, लेट अस सी। 35 डिवाइड बाय 4, 4 8 जा 32, 3 दिस 3 विल नॉट गो, तो मुझे 0 लेके आनी पड़ेगी। देन 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा अराउंड 8.75, 9 के नियरेस्ट आ जाएगी। अब हम ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो बेटा पॉइंट में ना आए। तो लेट मी कन्वर्ट दिस वंस अगेन, आई कम ओवर हेयर। मैं इसको y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ पहले। 40 माइनस 5x, ठीक है, और y इज इक्वल टू 40 माइनस 5x अपॉन 4। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर बेटा हम वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज जो है निकालते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 40 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 4, दैट विल बी 30 अपॉन 4 एंड दैट विल बी बेटा 7.5। कितना आ जाएगा, 7.5। अगर मैं पुट x इज इक्वल टू 4 कर दूँ, क्या कर दूँ, 4 कर दूँ बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी y की वैल्यू, 40 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 4, ठीक है, 40 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 4, दैट विल बी योर 20/4 एंड योर वैल्यू विल बी 5। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पर आपका पुट x इज इक्वल टू 8 कर दूँ तो आपके y की वैल्यू आएगी 40 माइनस 5 इंटू 8 अपॉन 4, दैट इज 0/4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे होल नंबर्स में वैल्यू आ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब मैं अगर इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 40 माइनस 0/4, दैट विल बी 40 अपॉन 4, दैट विल गिव 10। इसका मतलब जो मैं सॉल्यूशन में लूँ बेटा वो ये पॉइंट वाले नहीं लूँगी, क्योंकि पॉइंट वाले वैसे प्लॉट हो तो जाएंगे बट टफ हो जाएगा बेटा, तो हम ये वाले लेंगे 0 4 और 8। तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 10, कितनी है, 10, और जब x की वैल्यू बेटा 4 है तो y की वैल्यू 8 है, और x की वैल्यू जब 5 है, नॉट 5 8, जब x की वैल्यू 8 है बेटा, लेट मी सी इट अगेन, जब x की वैल्यू 0 है तो आपके y की वैल्यू 10 है, दिस वी हैव डन। जब आप x की वैल्यू 4 है तो आपके y की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 है बेटा, हल्का सा करेक्शन है आप कर लेंगे। व्हेन x इज 4,
4 5 ज़ा 20 एंड 40 माइनस 20 20 अपॉन 4, फिर ये कट होके 5। और जब आपके x की वैल्यू 8 है बेटा, 40 माइनस 5 इंटू 8 0 बाई, तो आपकी y की वैल्यू क्या है 0। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर बेटा, दिस इज़ योर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर बच्चे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो सॉल्यूशन सेट मिला है, अब आप इसको क्या करेंगे, आपके ये भी है बेटा, इनका भी होगा। तो जब आपका x, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब आपका x ग्रेटर देन 2 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बेटा आपको x इक्वल टू 2 से लाइन पास हो जाएगी सिंपली। ऐसे ही आपके y में हो जाएगी। अभी मैं आपको ग्राफ में बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा लंबा मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ हैं बेटा मेरे पास। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेती हूँ। और आपको ध्यान रखना है बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ ये बात, कि आपको इक्वल मार्क्स लेने हैं। क्या लेने हैं, इक्वल मार्क्स लेने हैं। क्लियर, दिस इज योर 0। ऐसे ही आपको y के लेने हैं कहाँ तक, अप्रोक्स 10 तक लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम यहाँ पे नंबरिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चे, इट इज़ योर x डैश, इट इज़ योर x, इट इज़ योर y डैश एंड इट इज़ योर y। क्लियर है बच्चे। अब मैं प्लॉट कर देती हूँ सिंपली, पहले मैं इसे प्लॉट करती हूँ। क्लियर है बेटा, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, नाउ वी विल प्लॉट इट डाउन। क्लियर, इसको प्लॉट करेंगे बच्चा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको प्लॉट करेंगे उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। गॉट इट बच्चे। अभी हम इसको प्लॉट करेंगे, चलो प्लॉट करते हैं। 3 पेन मैंने लिए हैं, देखो, पेंसिल, रेड पेन एंड ब्लू पेन। 3 इक्वेशंस हैं, मैं 3 तरह से प्लॉट करके आपको दिखाऊंगी। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ। अब देखिए, आपका x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, तो दिस इज योर 1 पॉइंट। जब आपका x 4 है तो आपकी y की वैल्यू 5 है, तो बेटा अप्रोक्सीमेट दिस विल बी योर पॉइंट। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे, आप लोगों को ये ग्राफ पे बनाना है या फिर स्केल से अच्छे से लाइन ड्रॉ करके आप बनाएंगे, ऐसे ही नहीं बनाएंगे बेटा। ठीक है, और जब आपके x की वैल्यू 8 है बेटा, आपके y की वैल्यू क्या है, 0, तो ये आपका पॉइंट हो गया। क्लियर है, इट मीन्स एक ये लाइन बनेगी आपकी, डॉटेड डार्क लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी बेटा, डार्क लाइन बनेगी। ये थोड़ी मेरी टेढ़ी बन गई थी, सॉरी फॉर दिस। आप लोग सीधी बनाएंगे इसको, बिल्कुल स्केल से ज्वाइन करेंगे, वो डायरेक्ट सीधी बनेगी आपकी। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें क्या बताया है, ये वाली वैल्यू लेस देन है 40। जब ये लेस देन है ना बेटा, तो आपका सॉल्यूशन पार्ट ये इस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ। किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा आपका सॉल्यूशन पार्ट। गॉट इट, इज इट क्लियर। क्लियर बेटा, और ये कौन सी इक्वेशन है, आप यहाँ पे लिखेंगे भी, 5x + 4y = 40 की लाइन है ये आपकी। ठीक है, आप इसको लिख भी देंगे। अब बेटा आपको ये बनाना है, xy > 2। x2 की लाइन कौन सी शो करती है, पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ मैं। ये वाली जो लाइन होगी ना बेटा, ये आपकी x2 को शो करेगी। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये किसको शो करेगी, x = 2 को शो करेगी। और जैसे कि ग्रेटर देन का साइन है, तो आपका सॉल्यूशन एरिया इस तरफ मूव ऑन करेगा। योर सॉल्यूशन एरिया विल मूव ऑन
दिस साइड। क्लियर बेटा? ऐसे ही आपकी y इक्वल टू 3 की लाइन बनेगी, मीन्स दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस फ्रॉम पॉइंट 3। ऐसे आपकी पैरेलल जाएगी। ये आपकी y इज इक्वल टू 3 की लाइन होगी। इसमें भी क्या बोला गया है? ग्रेटर देन। तो आपका सॉल्यूशन एरिया ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। किस तरफ आएगा बेटा? ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये आपका ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब आप देखिए, आपको क्या करना बेटा? अब आपको कॉमन पार्ट फाइंड आउट करना। देखो, पेन भी, पेंसिल भी और रेड पेन भी, तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट जितना भी पार्ट मैं आपका रेड पेन से शेड करूंगी वो सारा आपका कॉमन पार्ट है। देखिए, ये वाला जो है आपका कॉमन पार्ट है बेटा, यहां से यहां तक। ठीक है बच्चे, दिस इज योर कॉमन पार्ट। क्लियर है बेटा? ये पूरा हम शेड करेंगे इसको। वाई वी विल शेड? बिकॉज दिस इज आवर सॉल्यूशन एरिया नाउ। जो तीनों इक्वेशन जो रीजन को बाउंड कर रही हैं वो ये एरिया है बच्चे। दिस इज योर सॉल्यूशन region. Clear? Hope it is very clear to you. Okay, now I am moving to your next example. Clear है? आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये आप लोगों को 9th क्लास में भी सिखा दिया गया था कैसे ये पार्ट्स आएंगे। अब बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, नॉट क्वेश्चन, इट इज योर एग्जाम्पल ओनली, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें भी मैं आपके लिए अपनी रफ लाइन बना लेती हूँ। रफ लाइन बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स में। ठीक है, रफ लाइन बनाया मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन। क्लियर है? सॉल्यूशन लिखने के बाद बेटा मैं क्या करूँगी? टेकिंग 8x + 3y लेस देन, और ये 100, ये इक्वेशन मैं ले लूँगी। और इसके लेने के बाद बेटा यहाँ पर मैं रफ साइड में इसको लूँगी फिर से, और इससे ये लेस देन का सिंबल हटा दूँगी। 3y = 100 की फॉर्म में लूँगी मैं। अब इसको मैं y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 3y = 100, ये पॉजिटिव ऑफ 8x है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा लाइक दिस। एंड अब ये y का जो 3 है ये आपका हट जाएगा बेटा अपॉन 3। इज इट क्लियर? इट मीन्स अगर आपकी यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 3 से पॉसिबली जो है वो डिवाइड हो जाए। अगर मैं 0 लिखूँगी तो 92 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। 100 डिवाइड नहीं होता। 1 लिखूँगी तो 92 आ जाएगा। 3 लिखूँगी तो 24। 100 - 24 आपका 76 आएगा। ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं 4 लिखती हूँ बेटा, 100 - 32, तो ये आपका आएगा 68। क्लियर है बेटा? ऐसे आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं इसके। 5 पे चलते हैं। 5 पे भी नहीं होगा, 6 पे आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, 6 से भी शायद ये वैल्यू नहीं आएगी बच्चे। ठीक है, हम लोगों को पॉसिबल करना है कि हम लोग ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। ठीक है बेटा? तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें x = 0 पुट कर लेते हैं। पुट x = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 100 - 8 × 0/3, दैट इज़ 100/3। 100/3 बेटा
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 पॉइंट समथिंग। इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरा बेटा आपका इस इक्वेशन को x की टर्म्स में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो आपकी ये क्या आ जाएगी, पुट, चलो हम 1 ले लेते हैं इसको, पुट x इज इक्वल टू 1। 1 लेने से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 3, 100 माइनस 8 अपॉन 3, ये आपका क्या होएगा बेटा, ये आपका 92 होगा, 92/3, 3 3 जा 9, 0 और बेटा 3 6 जा 18, तो आपका 30.66 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है। फिर आप ले लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 हम ले लेते हैं, तो आपके y की वैल्यू क्या आएंगी बेटा, 100 माइनस 8 इंटू 2 अपॉन 3, दैट इज़ 100 माइनस 16 अपॉन 3, इसमें से माइनस करेंगे तो 84/3 आएगा आपका। जब इस 84/3 को पॉइंट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा, 3 2 जा 6, डिवाइड करके देख लेते हैं 84 को 3 से, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। क्लियर है बच्चे, आपका क्या आया, ट्वेंटी 8 वैल्यू। क्या वैल्यू आई, 28 वैल्यू। क्लियर है बेटा। एक बार हम इसमें 4 लेके देखें, अगर हम 4 ले लेंगे बाई चांस तो 100 माइनस, देखो 2 लिया है तो 8 2 ये इक्वेशन ली, 100 माइनस 8x, 8 2 जा 16। अब 100 में से 16 को माइनस किया तो चेक कर लेते हैं एक बार सेम आंसर आ रहा है या नहीं। 10 माइनस 6 4, 9 में से बन गया 8, 84। अब 84 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 28। अगर बाई चांस हम 4 ले लें बेटा, यहाँ पर एक बार रफली करके देख लेते हैं, अगर 4 यहाँ पर ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 8 इंटू 4 अपॉन 3, तो 100 माइनस 32/3, 68/3, ये नहीं जाएगा। तो ठीक है, हम ये 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं जो हमारे आए हैं, इसको जैसे तैसे प्लॉट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो आवर सॉल्यूशन बॉक्स विल बी, हमारा जो सॉल्यूशन बॉक्स है वो इस तरह का होगा। x एंड y, अगर आप x 0 लेते हो तो आपके y की वैल्यू आएगी 33.3 समथिंग। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो आपके y की वैल्यू आएगी 30.66 समथिंग। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो बेटा तो आपके y की वैल्यू आएगी 28 समथिंग। क्लियर है बेटा। अब इसका हम क्या बनाएंगे, ये तो इजीली प्लॉट हो जाएंगे आपके दोनों। तो हम इसका रफ में मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखो x की तो हम 1 2 वैल्यू ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3। लेकिन बेटा हमें जो y की वैल्यूज़ हैं वो 5 5 के गैप पे लेनी पड़ेंगी क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है। तो हम 5 5 के गैप पे ले लेते हैं, 5 10 15 20 30 35 40। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 एंड 35, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब इसमें हम अंदाजे से प्लॉट कर लेंगे बेटा क्योंकि स्केल तो है नहीं। अगर 0 है तो 33 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ के आसपास। अगर 1 है तो 30 से थोड़ा सा ऊपर बेटा, और अगर 2 है तो यहाँ पे 28 आपका यहाँ कहीं लाई करेगा। इट मीन्स ये आपकी डार्क लाइन बनेगी। डार्क लाइन बनेगी बेटा क्योंकि जब तक मैंने आपको बताया जब भी आपके ऐसे सिंबल होंगे डार्क लाइन बनती है। अब ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है, लेस देन की बात कर रहा है, तो आपका सॉल्यूशन एरिया किस तरफ लाई करेगा,
ओरिजिन की तरफ लाई करेगा आपका सॉल्यूशन एरिया। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम किसको प्लॉट करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 तो मेरा x की वैल्यू 0, तो ये सिंपल x एक्सिस ही हो गया मेरा, बस ये ग्रेटर देन बता रहा है, तो अपना सॉल्यूशन एरिया ये हो जाएगा जो मैं पेंसिल से आपको शो कर रही हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रेड पेन से शो करूँगी आपको y वाला, y इक्वल टू 0 की लाइन यही है, y एक्सिस की ग्रेटर देन है, मीन्स आपका रेड में आपका ये एरिया आएगा। क्लियर बेटा। अब हमें लास्ट में फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन पार्ट। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है जो मैं आपका पेंसिल से शेड करके दिखा रही हूँ, ये आपका कॉमन पार्ट है। ये क्या है, कॉमन पार्ट है। और जो कॉमन पार्ट होता है बेटा वही आपका सॉल्यूशन एरिया होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन एरिया। तो आपके जो एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशन एरिया है वो आपका ये है। इज इट क्लियर बेटा। अभी आपका होमवर्क क्या है, आप एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, इन 3 एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।